हेलो नमस्कार आप सभी लोगों का। आज स्वागत है इस चैनल पर। इस चैनल पर आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश के बहुत सारे टॉपिक को, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो द हिंदू एडिटोरियल का टॉपिक है। ये बिल्कुल आपका जो होने वाले सभी एग्जामिनेशन को आप जैसे देखेंगे, एसएससी, बैंक, सीपीएफ, सीसेट या आपके भारत के वनडे जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं और जहाँ इंग्लिश पूछा जाता है, हम वो सारे एग्ज़ाम से लेकर के आज बात करने वाले हैं। और ये जो द हिंदू एडिटोरियल है सभी एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो आज अगर आप पहली बार इस चैनल पर जुड़े हैं तो बिल्कुल इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे, बीच में स्टॉप नहीं करेंगे। देखिए, जो मेरा यूट्यूब चैनल है पांडे इंग्लिश स्टडी सेंटर, इस पर इंग्लिश के सभी टॉपिक को पढ़ाया जाता है। आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, इंग्लिश विथ डी पांडे, जहाँ पर कि आपको PDF फाइल सारा प्रोवाइड कराया जाता है जो यहाँ पे पढ़ाया जाता है। और मैंने टेलीग्राम चैनल पर सारा रूटीन भी शेयर किया है कि कौन टॉपिक कितने बजे आपको बिल्कुल पढ़ाया जाएगा, कितने बजे आपको वीडियो मिल जाएगा। तो बिल्कुल आप इसके आगे बढ़ें। देखिए, अगर मैं बात करूं कि आपके साथ क्या क्या टॉपिक मैं आपके साथ पढ़ाऊंगा, तो देखिए हमारे जो टॉपिक होगा वो द हिंदू एडिटोरियल एवरीडे होगा। इसका टाइम टेबल भी मैंने टेलीग्राम पर शेयर किया है कि कितने बजे इसकी क्लास चलेगी। दूसरा, द हिंदू एडिटोरियल का टेस्ट पेपर भी मैंने बताया है कि इसका टेस्ट पेपर भी आपको दिया जाएगा। तीसरा, ग्रामर का भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा, जैसे ग्रामर में आपका नाउन कंप्लीट हो चुका है, प्रोनाउन का भी क्लास चल रहा है। और चौथा, एयरफोर्स और नेवी के लिए अलग से मॉक टेस्ट भी पढ़ाया जाता है। तो ये सभी चीज़ जो मैंने यहाँ पे आपको बताया, ये बिल्कुल सारे टॉपिक को यहाँ पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है, टोटल 8 टॉपिक्स पढ़ाएंगे हम। यहाँ पे अगला देखेंगे तो द हिंदू एडिटोरियल का वोकैबुलरी भी आपको मिलेगा एवरीडे, जो आपका जून महीने से अभी मैंने स्टार्ट किया है। प्रीवियस पेपर के भी क्वेश्चन पेपर कराए जाते हैं, एसएससी, बैंक, डिफेंस सभी के अलग अलग प्रीवियस पेपर कराए जाते हैं। प्रीवियस पेपर का वोकैबुलरी भी आपको दिया जाता है, जैसे एसएससी में साइनो एंटो, वन वर्ड इडियम जो पूछ चुका है वे सारे वर्ड हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। और प्रीवियस पेपर के ग्रामर के भी कंसेप्ट यहाँ पे शेयर किए जाते हैं, कॉमन एरर, इंप्रूवमेंट, फिलर। और आगे देखेंगे तो मिसलेनियस टॉपिक जो ग्रामर का है, जैसे टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच से जो क्वेश्चन बनता है आपका, वो एक्सरसाइज के रूप में, चैप्टर के रूप में बताया जाता है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे पढ़ाई जाएगी। तो चलिए आज का हम लोग अब इस एडिटोरियल को देखते हैं। देखिए, एडिटोरियल को आप अगर न्यूज़पेपर के तौर पर समझेंगे तो काफ़ी आसान होगा। इसमें देखिए बहुत सारे मैंने स्लाइड को बनाया है जो पैराग्राफ के तौर पे है, आप उसको देखेंगे। देखिए, किसी भी एडिटोरियल को पढ़ने के लिए 3 चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। पहला रखना होता है वोकैबुलरी को, कि पहला आप वोकैबुलरी सही रखें। दूसरा रखना होगा कॉम्प्रिहेंशन को, कि आप जो पढ़ते हैं उसको समझें। और तीसरा, उसमें ग्रामर का जो कंसेप्ट यूज किया गया है। तो आपके साथ मैं तीनों के बारे में चर्चा करने वाला हूं। बिल्कुल आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और आप अपने पास एक कॉपी और पेन जरूर रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसका टॉपिक लिखा है 7 to 11 ऑन इंडिया एंड G7। देखिए, कह रहा है कि अभी G7 जो 7 देशों का समूह था, ठीक है, उसमें लोग पहले 7 थे, अब कह रहा है कि वो 7 से 11 होने वाला है, मतलब उसकी ग्रुप की संख्या बढ़ाई जाने वाली है। तो कह रहा है कि जो 7 से 11 होने वाला है ऑन इंडिया, जिसमें भारत भी है, G7 से जो G11 होने वाला है उसमें भारत का भी नाम है, भारत की भी सदस्यता आने की बात हो रही है। अब इसमें यहाँ से देखेंगे तो चलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक देखते हैं। सब चीज़ को मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, बिल्कुल अपने पास कॉपी पेन रखेंगे। लिखा है इंडिया डिजर्व, ठीक है, डिजर्व मतलब होता है किसी बात को समझना, ध्यान देना। इट्स प्लेस अपने जगह को समझता है। ऑन द ग्लोबल स्टेज, ग्लोबल बहुत बार एग्जाम में पूछा है, लिख सकते हैं वैश्विक स्तर पर, विश्व स्तर पर। इसका अपोजिट आप लिख सकते हैं एंटोस्टैटिक होता है, ठीक है। ग्लोबल का अपोजिट लोकल भी हो सकता है। लिखा है बट G11, लिखा है कि बट ऑन G11, लेकिन जो G11 है इट मस्ट बी क्लियर, ठीक है, इसके बारे में अवश्य स्पष्ट कर लेना चाहिए अबाउट इट्स एम, कि इसके पीछे इसका क्या एम है। देखिए, इसमें ग्रामर का तो कोई ज़्यादा कंसेप्ट भी नहीं है, वोकैबुलरी भी नहीं है, बट लेकिन यहाँ डिस्कस करते हैं। लिखा है कि इंडिया डिजर्व, देखिए इंडिया यहाँ सब्जेक्ट है, डिजर्व वर्ब है, यहाँ इंडिया सिंगुलर है, डिजर्व सिंगुलर है। कह रहा है कि भारत जो है वो डिजर्व करता है, मतलब भारत इस चीज़ को गंभीरता से लेता है। इट्स प्लेस, कि उसको जगह मिली ऑन द ग्लोबल स्टेज, मतलब एक कहा जाए तो पूरे विश्व स्तर पर। बट लेकिन ऑन G11, लेकिन G11 में भारत की सदस्यता मिलना, ठीक है, मतलब कह रहा है कि G11 में जो भारत की सदस्यता मिली है, भारत इस चीज़ को समझता है, लेकिन कह रहा है कि G11 की जो सदस्यता है इट मस्ट बी क्लियर, इस मतलब ग्रुप के बारे में अवश्य ही क्या कर लेना चाहिए, क्लियर कर लेना चाहिए अबाउट इट्स एम, की इस ग्रुप के बनाने के पीछे क्या एम है, क्या मतलब इसका टारगेट है, क्यों इसको बनाया गया है, ये सब क्लियर हो जाना चाहिए।
देखिए इसमें ग्रामर की मैं बात करूँ तो मैंने भी बताया कि इंडिया आपका सब्जेक्ट है तो डिजर्व वर्ब है। इट्स इंडिया के कारण पॉजिटिव एडजेक्टिव है। आपका ग्लोबल एडजेक्टिव बना हुआ स्टेज नाउन है, बट यहाँ कॉन्ट्रास्ट का काम कर रहा है। देखिए ईट एक प्रोनाउन है जो इंडिया के लिए आया है या फिर पोजीशन की बात कर रहा है। यहाँ पे मस्ट मॉडल वर्ब भी उसका V1 है। उसके बाद ये सारे नॉर्मल हैं। इट्स देखें इंडिया के लिए आया है। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि डिसमिसिंग, देखिए डिसमिस मतलब आपको पता होगा, डिसमिस मतलब होता है बर्खास्त करना। डिसमिसिंग द करेंट कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन अच्छा वर्ड है, आप लिखिए। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है संरचना, इसको इंग्लिश में कहा जाता है अरेंजमेंट, ठीक है। द ग्रुप ऑफ 7, ये जो मतलब फिलहाल जो संरचना है G7 है उसकी बात कर रहा है। और G7 जिसको कहा मैंने द वर्ल्ड मोस्ट डेवलप्ड नेशन, इस G7 में विश्व के विकसित देश हैं, ठीक है। एज आउटडेटेड, आउटडेटेड लिख सकते हैं। आउटडेटेड मतलब होता है पुराना हो जाना, अप्रचलित हो जाना, जिसको ओल्ड फैशन कहा जाता है। इसका साइनो देखेंगे तो प्रिमिटिव बनेगा, एनिशिएंट बनेगा, ये सब बनेगा। तो इसको मैं पूरा यहाँ से अगर आपको देखूँ तो कहा जाए कि मतलब अगर डिसमिस किया गया, मतलब एक तरह से कहा जाए तो बर्खास्त कर दिया गया, हटा दिया गया वर्तमान के संरचना को। किसका संरचना? तो G7 की जो संरचना है वर्तमान में उसको क्या किया गया? डिसमिस किया गया। और कह रहा है कि इस G7 में कौन है? तो विश्व के बहुत ही विकसित देश इसमें शामिल हैं। और कहना है सबका कि ये जो G7 है अब आउटडेटेड हो चुका है, मतलब इसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है और मजबूत करने की ज़रूरत है, ये आउटडेटेड है। तो इसमें अगर देखेंगे तो डिसमिसिंग यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये V4 है, जिरंड का काम कर रहा है। करेंट कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे तो कॉन्फ़िगरेशन आपका नाउन है और करेंट एडजेक्टिव है। ऑफ द G7, G7 तो एक समूह का नाम है। देखिए वर्ल्ड में पोस्टॉफी एस लगा है तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है मोस्ट डेवलप्ड नेशन, इसमें अगर ध्यान देखिए तो मोस्ट डेवलप्ड नेशन जो है सुपरलेटिव हो गया, क्योंकि जहाँ मोस्ट लग जाता है वो सुपरलेटिव का काम करता है। लेकिन एक मिनट, इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा आपको, ये नेशन जो है नाउन का काम कर रहा है और डेवलप जो है एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसको पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। क्लियर? अब इसको क्लियर हो गया कि मतलब वर्तमान का जो संरचना है उसको बिल्कुल डिसमिस किया गया। जो वर्तमान की संरचना G7 है लोगों ने उसको डिसमिस कर दिया, कहा कि नहीं ये सही नहीं है। जो दुनिया का इसमें विकसित देश शामिल हैं और लोगों ने कहा, किसी ने कहा आगे बात आएगा कि ये आउटडेटेड हो चुका है, पुराना हो चुका है, प्रचलन में अब नहीं लगने वाला है। देखिए अब आगे की स्लाइड को देखेंगे तो लिखा है US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, ये सब्जेक्ट है यहाँ पे। तो कौन ने बात कहा कि आउटडेटेड हो चुका है? तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा। तो लिखा है कि US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस, अनाउंस मतलब आप लिख सकते हैं घोषणा करना। ओवर द वीकेंड, ओवर द वीकेंड एक फ्रेज है, लिख सकते हैं सप्ताह के दौरान। ये पूरे फ्रेज का मतलब होता है, ओवर द वीकेंड का अर्थ हुआ सप्ताह के दौरान। दैट ही वुड लाइक टू एक्सपेंड, ठीक है। वुड लाइक मतलब होता है इच्छा व्यक्त करना। एक्सपेंड मतलब आप ही जानते हैं बढ़ाना। इट टू G11, यानी कहने का मतलब है कि US प्रेसिडेंट साहब ने घोषणा कर दिया इस सप्ताह के दौरान कि वो चाहते हैं कि वो एक्सपेंड कर दे, G11 बना दें, अब G7 से G11 बनाएं। बाई एडिंग मतलब होता है शामिल करते हुए, मतलब जोड़ते हुए सदस्यताओं को। तो किसको? इंडिया को, रसिया को, साउथ कोरिया को और ऑस्ट्रेलिया को। यानी पहले 7 देश थे, अब 4 देश को शामिल करते हुए G11 बनाना चाहता है। अब इसको पूरा पढ़ूं तो ऐसे देखिए, US प्रेसिडेंट ए सब्जेक्ट हो गया, अनाउंस वर्ब हो गया, ओवर द वीकेंड ए ऑब्जेक्ट हो गया। कह रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब ने घोषणा किया था सप्ताह के दौरान। क्लियर? दैट आ गया, बीच में कंजंक्शन है। ही आया है ट्रंप के लिए कि ही वुड लाइक टू एक्सपेंड, कि ट्रंप साहब चाहते हैं कि वो विस्तृत करें, बढ़ाएं। एक्सपेंड मतलब होता है विस्तृत करना, और बढ़ाकर उसे अब G11 बनाना चाहते हैं। यहाँ तक सही है। अब देखिए यहाँ पे आप समझेंगे अनाउंस पास्ट है, इसीलिए मॉडल वर्ब यहाँ वुड लगा है। क्लियर? अब आगे लिखा है बाई एडिंग। देखिए बाई एक प्रीपोजिशन है, इसके बाद आने वाला वर्ब जिरंड होता है। तो बाई एडिंग मतलब होता है शामिल करते हुए। इसमें नाम किसका किसका आ रहा है? तो इंडिया का नाम आ रहा है, रसिया का नाम आ रहा है, साउथ कोरिया का और ऑस्ट्रेलिया का नाम आ रहा है। यानी आप इसको सरल भाषा में कहिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साहब ने घोषणा किया है सप्ताह के दौरान कि वो चाहते हैं कि अब इसको बढ़ाकर G11 कर दें, जिसमें उन्होंने 4 देशों का नाम को शामिल किया है। अब आगे बढ़ते हैं। लिखा है ही फॉलोड दैट, ठीक है, अप विथ इन्विटेशन। देखिए एक फ्रेज है, फॉलो अप विथ लिखेंगे, दैट को आप नज़रअंदाज कीजिए, फॉलो अप विथ लिख सकते हैं, बहुत अच्छा फ्रेज है। फॉलो अप विथ का मतलब क्या होता है? मतलब अपने काम को पूरा करना या इरादा को पूरा करना। फॉलो अप विथ का मतलब लिखिए अपने काम को पूरा करना, अपने इरादा को पूरा करना, ठीक है। इन्विटेशन मतलब तो निमंत्रण होता है। टू देयर लीडर्स, अपने नेताओं को।
आगे देखिए इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग मतलब होता है शामिल करना, शामिल करते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी, यानी उसमें शामिल किसको किया जा रहा है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी को किया जा रहा है। टू अटेंड G7, जो कि G7 में भाग लेंगे। आगे समिट, जो सम्मेलन होने वाला है, समिट मतलब होता है सम्मेलन। इन द यूएसए में सम्मेलन होने वाला है, लेटर बाद में, दिस ईयर मतलब इसी साल, जैसे अभी हमारा जो अभी चल रहा है ना जून महीना, तो इसी साल मतलब ट्रम्प साहब का कहना है कि अमेरिका में इसका सम्मेलन होने वाला है, उसमें भाग लेंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री, और उसमें इनका नामित किया गया है, मतलब भारत देश का नाम उसमें आया है। देखिए इस पूरे स्लाइड को पीछे समझते हैं, जहाँ से फुल स्टॉप खत्म हुआ और नया सेंटेंस स्टार्ट हुआ। देखिए यहाँ से कह रहा है कि ट्रम्प साहब ने अपना इरादा पूरा कर लिया है। फॉलो अप विथ मतलब होता है इरादा पूरा करना, पास्ट है। ट्रम्प साहब ने अपना इरादा पूरा कर लिया, क्या करते हुए, इन्विटेशन, निमंत्रण देते हुए, ठीक है, टू देयर लीडर्स, अपने नेताओं को। देयर इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें 4 देश हैं, इंडिया, ठीक है, रशिया, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया, 4 हो गए, तो पुलडल देश हैं, इसमें एक से ज़्यादा हो गए। तो कह रहा है कि मतलब ट्रम्प साहब ने बिल्कुल इरादा को पूरा कर लिया, न्योता देते हुए, आमंत्रण देते हुए अपने नेताओं को, इंक्लूडिंग जिसमें उन्होंने शामिल किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी, जो अटेंड करेंगे, यानी जो भाग लेंगे G7 में, जो सम्मेलन होने वाला है अमेरिका में इसी साल बाद में। तो इस पर आप ग्रामेटिकल कंसेप्ट समझेंगे तो काफ़ी आसान है, ग्रामर का कंसेप्ट बहुत ईजी है। इसमें आप देखेंगे तो ही आया है ट्रम्प के लिए, फॉलोड उसी के लिए वर्ब आया है, ये आपका पूरा एक फ्रेज है। आगे देयर आया है सभी नेताओं के लिए। इंक्लूडिंग यहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो शामिल करने की बात कहा जा रहा है। टू अटेंड है, टू अटेंड एक तरह से इन्फिनेटिव का काम करता है, ठीक है। दिस ईयर एक समय की बात कर रहा है, ठीक है। बिल्कुल एक एक चीज़ को छोटा छोटा करके हम लोग समझ रहे हैं, आप लास्ट तक जरूर देखेंगे। चलिए तीसरा अगर आप स्लाइड देखें तो कह रहा है कि द न्यूज़ वाज वेलकम। वेलकम मतलब होता है किसी बात का आदर करना, स्वागत करना। तो कह रहा है कि जो न्यूज़ मतलब जो ये जब ट्रम्प साहब ने घोषणा किया तो भारत ने इसका काफ़ी सराहना किया, काफ़ी स्वागत किया। तो यही लिखा है कि न्यूज़ वाज वेलकम, भारत की तरफ से इस घोषणा का स्वागत किया गया था बाय मिस्टर मोदी, और इसका स्वागत हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। हूँ कमेंट, देखिए कमेंट एक अच्छा वर्ड है, आप लिखिए कमेंट मतलब प्रशंसा करना, इसका सिनोनिम से जाइएगा तो प्रेज हो जाएगा, ठीक है। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने प्रशंसा किया मिस्टर ट्रम्प का, मतलब प्रधानमंत्री जी हमारे मिस्टर ट्रम्प की काफ़ी सराहना किए। क्यों किए, तो आगे लिखा है फॉर हिज क्रिएटिव एंड फारसाइटेड, कि जो ट्रम्प साहब ने काम किया वो क्रिएटिव किया। लिखिए क्रिएटिव मतलब होता है रचनात्मक होता है, और फार साइटेड एक फ्रेज है, लिख सकते हैं। फार साइटेड मतलब होता है दूरदर्शी, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो आगे का सोचता है वो दूरदर्शी है। तो अब आगे भी चलते हैं। लिखा है डिसीजन, जो कि हमारे ट्रम्प साहब ने निर्णय लिया है, उस निर्णय को कहा है हमारे देश के प्रधानमंत्री कि वो बिल्कुल रचनात्मक है और बिल्कुल दूरदर्शी डिसीजन है इनका। टू एक्सपेंड, जो वो बढ़ाना चाहते हैं, फॉर्मेट मतलब होता है प्रारूप, रूपरेखा जिसको कहते हैं। तो प्रारूप को बढ़ाना चाहते हैं ऑफ ग्रुपिंग, इस समूह का। टू कीप अप विथ, देखिए कीप अप विथ अभी मैंने बताया था, जो एक तरह से कहा जाए तो कीप अप विथ मतलब होता है क्या, तालमेल बैठाना। वो तालमेल बैठाना चाहते हैं, देखिए कीप अप विथ लिख सकते हैं आप, तालमेल बैठाना, वो तालमेल बैठाना चाहते हैं न्यू रियलिटीज़, नए नए वास्तविकताओं से, ऑफ पोस्ट कोविड, ठीक है, वर्ल्ड। पोस्ट मतलब होता है बाद का, जब ये पूरा दुनिया कोरोना वायरस जैसे महामारी से धीरे धीरे निकल रहा है। देखिए इस पूरे लाइन को पढ़ते हैं, काफ़ी आसान है, यहाँ से यहीं से है। तो कह रहा है कि न्यूज़, देखिए न्यूज़ एक अनकाउंटेबल है, हमेशा इसके लिए वर्ब सिंगुलर आएगा, तो यहाँ पे आया है। न्यूज़ में द इसलिए लगा है कि ये ट्रम्प के साहब के जो बात कहा उसी का न्यूज़ है, तो खास की बात हो गई, जनरल तो रहा नहीं, इसीलिए द लगा। तो कह रहा है कि ट्रम्प साहब की तरफ से जो न्यूज़ भेजा गया था उसका स्वागत किया गया मोदी जी के द्वारा। देखिए पैसिव वॉइस है, मोदी जी ने किया, तो किसका, समाचार का, तो समाचार का स्वागत मोदी जी ने किया, पैसिव वॉइस है, सही है। अब देखिए हूँ यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन आया है, तो एंटीसीडेंट आप समझिए मिस्टर मोदी हैं। तब आगे कॉमेंडेड, जिसके अब कह रहा है कि जो मोदी जी हैं उन्होंने काफ़ी प्रशंसा किया। किसका प्रशंसा किया, ट्रम्प साहब का। क्यों किया, तो फॉर हिज आया है ए ट्रम्प साहब के लिए, क्यों, उन्होंने एक रचनात्मक कदम उठाया और दूरदर्शी कदम उठाया, और उनका यह निर्णय बहुत अच्छा है कि वो बढ़ाना चाहते हैं, एक्सपेंड करना चाहते हैं प्रारूप को इस ग्रुप का, और तालमेल बैठाना चाहते हैं। कीप इट मतलब तालमेल बैठाना, जो तालमेल बैठाना चाहते हैं द न्यू रियलिटीज़, नए नए वास्तविकताओं से, ऑफ पोस्ट कोविड वर्ल्ड, जब ये पूरा दुनिया इस महामारी से उबर कर आएगा और बाहर निकलेगा। तो इसमें तो काफ़ी आसान है, आप समझ गए होंगे, इसमें कोई ज़्यादा नहीं है। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए एक एक स्लाइड को आप एक पैराग्राफ समझ के पढ़िए,
और मैं हर चीज़ को बिल्कुल समझा रहा हूँ, आप बिल्कुल देखिए। देखिए अब कह रहा है यहाँ ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ कोरिया, देखिए यहाँ सब्जेक्ट है दोनों, जैसे इसमें 4 देश शामिल है, इंडिया, रसिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया। अब इंडिया का तो बात हो गया, अभी मोदी जी ने सराहना किया और मोदी जी ने कहा कि ट्रम्प साहब ने बहुत रचनात्मक और दूरदर्शी वाली निर्णय लिया। अब कह रहा है ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया हैव ऑल्सो वेलकम, ये देखिए एक देखिए कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया ने भी इसका काफ़ी स्वागत किया। वेलकम मतलब होता है स्वागत करना, किसका? द इन्विटेशन का, उस इन्विटेशन का जो ट्रम्प साहब ने इन दोनों को दिया, ठीक है। वाइल, जबकि, देखिए वाइल यहाँ का मतलब हुआ जबकि, ये विरोध दर्शा रहा है। जबकि ये जो रसिया है दैट लॉस्ट, कह रहा है कि जो रसिया जो था लॉस्ट, लॉस्ट मतलब होता है गंवा देना। देखिए लॉस्ट वर्ब रसिया के लिए आया है, यहाँ पे आपको मैं समझा दूँ ग्रामर का कंसेप्ट। तो दैट यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है और रसिया एंटीसीडेंट है, और आने वाला वर्ब आगे रिलेटिव प्रोनाउन के बाद एंटीसीडेंट के अनुसार होता है। तो लॉस्ट ये जो आ रहा है रसिया के लिए आ रहा है, यानी कह रहा है कि जबकि रसिया जो था वो गंवा दिया था, खो दिया था। लॉस्ट मतलब खो देना। इट्स मेंबरशिप, अपने सदस्यता को, इट्स आया है रसिया के लिए, यानी कह रहा है कि रसिया अपना सदस्यता खो चुका था ऑफ ग्रुपिंग, इसी G8 का, पहले G8 हुआ करता था, रसिया का हट जाने के बाद G7 हो गया, तो इस ग्रुप का वो सदस्यता खो चुका था 2014 में। इट्स एनेक्सेशन, देखिए एनेक्सेशन बहुत अच्छा वर्ड है, ANNEXATION, इसका मतलब होता है क्या? अधिग्रहण होता है, बलपूर्वक कब्जा करना जिसको कहते हैं, ठीक है। अधिग्रहण ऑफ क्रीमिया, क्रीमिया एक प्लेस है, तो क्रीमिया को जब रसिया ने अधिग्रहण किया था तो उसी कारण अपना इसका सदस्यता गंवाना पड़ा था। सेड प्रेसिडेंट पुतिन, पुतिन साहब ने ऐसा बात कहा, वुड अटेंड, कि वो भाग लेंगे, ठीक है। पुतिन साहब का कहना है कि जो हम पिछले साल 2014 में जब हमारा सदस्यता खत्म हुआ था तो उसकी तो बात हो गई, अब पुतिन साहब का कहना है कि मैं भाग लूँगा इसमें, इफ़ यदि ट्रीटेड एज इक्वल, देखिए ट्रीट मतलब होता है व्यवहार करना, अगर सभी देशों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाएगा तो, यानी क्यों एक जैसा व्यवहार करने की बात हो रहा है? क्योंकि रसिया को क्रीमिया पर अधिग्रहण करने के कारण हटा दिया गया था। तो यहाँ से देखिए बहुत आसान है, समझिएगा, सारा ग्रामर भी मैं लेकर यहाँ से चल रहा हूँ। लिखा साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया एक साथ आ गया, तो ये सब्जेक्ट हो गया, क्लियर। अब देखिए प्लूरल है इसीलिए हैव है एक्जुलरी वर्ब, प्लूरल है। आल्सो देखिए एडवर्ब है, एडवर्ब हमेशा एक्जुलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में होता है, तो देखिए वेलकम मेन वर्ब है, यहाँ तक सही है। इन्विटेशन यहाँ ऑब्जेक्ट है, इसका हिंदी क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया ने भी भारत के जैसा ही इन्विटेशन को स्वीकार किया, क्योंकि आल्सो लगा है। अब कह रहा है जबकि रसिया, देखिए यहाँ पे अब एक कंजंक्शन है वाइल, अब विरोध दर्शा रहा, कह रहा है कि जबकि रसिया, दैट रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, लॉट्स वर्ब आ गया, यहाँ रसिया एंटीसीडेंट है। जबकि रसिया जो था गंवा चुका था, खो चुका था, इट्स मेंबरशिप, इट्स आया है रसिया के लिए, अपनी सदस्यता को, ऑफ द ग्रुपिंग, इस समूह का 2014 में जब उसने अधिग्रहण किया था क्रीमिया पर, ठीक है। अब आगे सेड, ये देखिए जो अगर देखेंगे ध्यान से तो ये सब पास्ट में है, तो सेड पुतिन साहब ने कहा कि वो भाग लेंगे अगर उनके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाएगा तो, क्लियर। अब आइए लिखा है नोटेबल, आप लिखिए नोटेबल, बहुत अच्छा वर्ड है। नोटेबल मतलब होता है महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। नोटेबल बाय इट्स एब्सेंस, एब्सेंस मतलब होता है अनुपस्थिति, आप लिख सकते हैं एब्सेंस मतलब होता है अनुपस्थिति, इन द, यानी कह रहा है कि महत्वपूर्ण तौर पर अपने अनुपस्थिति के द्वारा, अब किसकी अनुपस्थिति है आगे पता चल जाएगा। प्रपोज्ड ग्रुपिंग, प्रपोज्ड का आप हिंदी लिख सकते हैं प्रस्तावित समूह, प्रपोज्ड मतलब हो गया प्रस्तावित और ग्रुपिंग मतलब समूह, यानी कह रहा है कि एक तरह से महत्वपूर्ण तौर पर, ठीक है, मौजूद नहीं है, लिखा है ना पीछे इट्स एब्सेंस, मौजूद नहीं है प्रस्तावित समूह में, कौन नहीं है? इज चाइना, मतलब अभी जो G11 बनने जा रहा है उसमें चाइना का तो नाम नहीं है, इसलिए कहा जा रहा है कि महत्वपूर्ण बात है कि चाइना जो है इसमें नहीं है, जो अभी प्रस्तावित एक समूह बन रहा है। विच हैड अर्लियर, जो कि चाइना पहले इसमें था, अर्लियर है ना, अर्लियर मतलब है था, और हैड आया है चाइना के लिए, जो चाइना इसमें पहले था। अलॉन्ग विथ इंडिया, किसके साथ? तो इंडिया के साथ, ब्राज़ील के साथ, मैक्सिको और साउथ अफ्रीका के साथ, ये भी सब थे। अब आगे लिखा है कि बीन इनवाइटेड, देखिए बीन यहाँ देखेंगे तो हैड से यहाँ से आइए, देखिए यहाँ पे बिल्कुल समझ में आएगा आपको, ये हैड से यहाँ बीन जोड़िए। कह रहा है कि जो चाइना जो था, चाइना के द्वारा इन्वाइटेड किया गया था रेगुलरली G8 समिट, ठीक है, जिसमें कौन कौन थे? तो चाइना था, इंडिया था, ब्राज़ील था, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका सब थे। एज एन आउटरीच, एक तरह से आउटरीच था, आउटरीच मतलब होता है, ठीक है, एक विकास का कदम कह सकते हैं, विकसित स्थिति का कदम को हम आउटरीच कहते हैं। जो एक तरह से विकसित कदम था, किसके द्वारा? अच्छा कदम था, किसके द्वारा था? तो द बाय डेवलप्ड वर्ल्ड, ठीक है, विकसित दुनिया के द्वारा। डेवलप यहाँ पे एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल है। टू द 5 इमर्जिंग इकोनॉमिक्स, उसमें 5 उभरते हुए अर्थव्यवस्था का नाम शामिल था। इमर्जिंग मतलब उभरना होता है, जो अभी अभी मतलब शुरू हुआ है बढ़ना, उसी को इमर्जिंग कहते हैं,
ठीक है, जिसका उसको नाम कहा जाता था G8, तो सदस्य थे और उसमें 5 थे उभरने वाले लोग, इसलिए उसको G8+5 के नाम से जाना जाता था। यहाँ फुल स्टॉप है। देखिए बहुत आसान है, इसको ज़्यादा बड़ा नहीं है, आप ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसको पीछे से जोड़िए, पीछे का स्लाइड है, यहाँ से कह रहे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें चाइना की अनुपस्थिति है, यही लिखा है। महत्वपूर्ण बात है कि प्रस्तावित जो समूह बन रहा है इसमें चाइना तो मौजूद नहीं है, जो कि चाइना पहले इस समूह में हुआ करता था, ठीक है, जो कि वो खुद इनवाइट किया था रेगुलरली G8 समिट को, जिसमें कि इंडिया थे, ब्राज़ील था, साउथ अफ्रीका थे, सब थे, ठीक है। और एक तरह से विकसित कदम था विकसित दुनिया के द्वारा, जिसमें 5 उभरते हुए अर्थव्यवस्था थी। तो इसमें अगर आप ध्यान से समझेंगे तो मैं पूरा यहाँ से बताऊँ, नोटेबल एक एडजेक्टिव है, बाई यहाँ पे प्रीपोजिशन है, सब ऑब्जेक्ट का एरिया है, यहाँ पूरा ऑब्जेक्ट है। ये देखिए, अब यहाँ से देखिए प्रपोज ग्रुपिंग, ये जो है ये प्रपोज यहाँ पार्टिसिपल है, ग्रुपिंग इसको हम लोग कहा जाए तो एक नाउन है, ग्रुपिंग नाउन है, पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, ये प्रपोज एडजेक्टिव का काम करेगा। देखिए विच रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, चाइना एंटीसीडेंट है, ये वर्ब जो हैड अर्लियर आया है चाइना के लिए आया है, बाकी नॉर्मल है। देखिए हैड के बाद जो बीन देख रहे हैं इसी का पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट है, तो काफ़ी आसान है। अब देखिए लिखा बाय द डेवलप्ड वर्ल्ड, देखिए डेवलप यहाँ पे आप समझ सकते हैं पास्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव है, वर्ल्ड नाउन का काम कर रहा है। 5 इमर्जिंग इकोनॉमिक्स में देखिएगा तो इकोनॉमिक्स नाउन है, इमर्जिंग एडजेक्टिव है, और 5 यहाँ पे भी आपका एक तरह से एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो 5 आपका कार्डिनल एडजेक्टिव हो गया, इमर्जिंग आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, और इकोनॉमिक्स यहाँ पे नाउन का काम किया है। तो काफ़ी ये सेंटेंसेज क्लियर हो गए। अब आगे की देखिए लिखा हुआ है US चाइना टेंशन। फिलहाल अभी देखे होंगे कि कोविड-19 हो जाने की वजह से, यानी ये जो वैश्विक महामारी हो जाने की वजह से जो अमेरिका और चीन में जो तनाव है, ये सब्जेक्ट बन रहा है। जो अमेरिका और बीच का तनाव है, अमेरिका और चीन के बीच का, पार्टिकुलरली मुख्य तौर पे ओवर कोरोना वायरस इशू, ये तनाव किस बात को लेकर के है, तो कोरोना वायरस जैसे महामारी को लेकर के है। क्लियरली प्ले, और ये जो है एक स्पष्ट भूमिका निभाता है, एक स्पष्ट हिस्सा लेता है, ए पार्ट, और एक हिस्सा बन जाता है इन ट्रम्प डिसीजन, यानी ट्रम्प साहब ने जो अभी चाइना को छोड़ करके भारत और रसिया और बाकी जो देशों का शामिल किए हैं, इसका कारण यही है कि वो तनाव में है, कि वो चीन के साथ अपना बदला लेना चाहते हैं। टू लीव मतलब होता है छोड़ देना, तो जो चाइना को छोड़ दिए हैं, जो प्रेसिडेंट है वहाँ के जिन जिनपिंग, ऑफ मतलब होता है हटाना, हिज समिट, जो अपने सम्मेलन से उनको हटाए हैं, गेस्ट लिस्ट मतलब उनके गेस्ट लिस्ट में उनका नाम नहीं है। देखिए इसको एकदम बिल्कुल आसान समझिए। कह रहा है कि अमेरिका और चीन का जो तनाव है, ये सब्जेक्ट बन गया, प्लूरल है, ठीक है, मुख्य तौर पर एक कोरोना वायरस के मामला को लेकर, यहाँ सही है। अब यहाँ देखिए भर रहा है, क्लियरली प्ले, उनका ये तनाव एक बिल्कुल स्पष्ट भूमिका निभाता है कि वो एक हिस्सा है। ये जो तनाव है ना, ये तनाव की वजह से एक तनाव हिस्सा बन गया है ट्रंप के निर्णय में, ट्रंप के डिसीजन है। ट्रंप साहब ने अभी जो G11 बनाने का निर्णय लिया और उसमें चीन का जो नाम नहीं किए, तो उसमें कारण क्या है कि ये तनाव है, जो कि वो छोड़ना चाहते हैं चीन के राष्ट्रपति का नाम इस समिट से बाहर करना चाहते हैं, जो उनका गेस्ट लिस्ट में उनका नाम शामिल नहीं है। तो मैंने अभी पीछे बताया था कि वो US चाइना टेंशन सब्जेक्ट है, तो क्लियरली प्लेड यहाँ वर्ब है, प्लेड वर्ब हो गया, क्लियरली एडवर्ब हो गया। देखिए ट्रंप में पोस्ट ऑफिस लगा है, पॉजिटिव एडजेक्टिव कहा जाता है, बाकी तो नॉर्मल है यहाँ पे। अब आगे देखते हैं, लिखा है यहाँ पे क्या कि ए वाइट हाउस, यहाँ देखिए लिखा है कि ए वाइट हाउस स्पोक पर्सन लिखिए, बहुत अच्छा वर्ड है, प्रवक्ता को कहा जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी बात को बोलता है वो प्रवक्ता है, ठीक है। वो लिखा है इवन एक्सप्लेन, इवन मतलब होता है भी, ठीक है, एक्सप्लेन मतलब होता है वर्णन करना, व्याख्या करना, दैट G11 वुड बी अ वे, ठीक है, G11 एक तरह से वे रास्ता हो सकता है, माध्यम हो सकता है, फॉर US अमेरिका के लिए, टू ब्रिंग मतलब होता है लाना, जो अमेरिका लाना चाहती है, टुगेदर एक साथ, मतलब हो सकता है कि G11 एक ऐसा चाल हो अमेरिका का, ऐसा रणनीति हो अमेरिका का, जो अमेरिका लाना चाहती है सबको एक साथ, ठीक है। ट्रेडिशनल एलिज, किसको लाना चाहता है, ट्रेडिशनल एलिज को। लिखिए ट्रेडिशनल मतलब होता है परंपरागत, मतलब सदियों से जो उसके साथ हैं, और एलिज अच्छा वर्ड है, एली से बना हुआ है, ALLY, ठीक है, ALLY से बना है। इस एली का मतलब होता है सहपाठी या साथी, यानी हो सकता है कि अमेरिका का एक रणनीति हो जो अमेरिका एक साथ लाना चाहता है अपने पुराने साथियों को। टू टॉक अबाउट, और उनके साथ वो बातचीत करना चाहता है, टॉक अबाउट मतलब होता है बातचीत करना। हाउ टू डील विथ, कि कैसे मतलब निपटा जाए, डील विथ मतलब होता है निपटना, समझौता करना। द फ्यूचर ऑफ चाइना, मतलब आने वाले समय में, ये जो चाइना ने इस महामारी का जो एक कारण बना, तो आने वाले समय में चाइना से हम लोग कैसे बदला लें, चाइना से कैसे निपटे, इसी बात को लेकर ट्रंप साहब ने यहाँ कुछ कहा है। तो देखिए एकदम आसान समझिए,
यहाँ कह रहा है कि ए वाइट हाउस स्पोक पर्सन, मतलब वाइट हाउस में जो प्रवक्ता हैं, इवन एक्सप्लेन, उन्होंने भी इस बात का वर्णन किया है। यहाँ पे ए वाइट हाउस स्पोक पर्सन सब्जेक्ट है तो इवन एक्सप्लेन वर्ब हो गया, इवन एडवर्ब है। उन्होंने इस बात का भी व्याख्या किया, एक्सप्लेन किया है कि G11 एक तरह से माध्यम बन सकता है। यहाँ पे वुड जो है ना, पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, यहाँ एक माध्यम बन सकता है फॉर द US, अमेरिका के लिए, टू ब्रिंग टूगेदर, आगे टूगेदर लिखा है, जो अमेरिका जो है एक साथ लाना चाहती है। तो इसमें मैं समझाने चलता हूँ आपके साथ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे तो एक्सप्लेन पास्ट में है, तो यहाँ पे आप आगे देखिए द G11 सब्जेक्ट बन गया है, तो देखिए यहाँ भी वर्ब पास्ट में है। देखिए किसी भी मॉडल वर्ब के बाद मैंने कहा था कि बी लिखा जा सकता है, बी V1 का काम करेगा, बाकी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, टू ब्रिंग टूगेदर, जो एक साथ लाना चाहते हैं। इट्स आया अमेरिका के लिए, अमेरिका अपने साथियों को लाना चाहता है, जो उसके पुराने साथी हैं। ट्रेडिशनल एडजेक्टिव है, एलिज नाउन है। एलिज क्यों कहा गया है प्लूरल, क्योंकि अमेरिका जो है इंडिया, अफ्रीका, रसिया, इस सब का नाम लिया है। टू टॉक अबाउट, और अमेरिका जो है वो बातचीत करना चाहता है। हाउ टू डील विथ, कि कैसे उससे निपटा जाए। द फ्यूचर ऑफ चाइना, कि आने वाले भविष्य में चाइना के साथ आज जो समस्या है, उस समस्या से हम कैसे बाहर निकले, इस बात पर होने वाली है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब लिखा है प्रिडिक्टेबली, आप लिख सकते हैं प्रिडिक्टेबली, प्रिडिक्टेक से बना है, इसका मतलब होता है आशा होना, अनुमान होना। कह रहा है कि अनुमानतः ये बात बताया जा रहा है, एडवर्ब है, एडवर्ब से स्टेटमेंट स्टार्ट होता है। कह रहा है कि अनुमानतः ये बात बताया जा रहा है। बीजिंग है, देखिए बीजिंग चाइना की राजधानी है, तो चीन मतलब समझिए यहाँ पे कि जो चीन है, मतलब जो बीजिंग है, हैज़ लैश आउट, आप एक लिखिए LASH, लैश आउट, एक साथ लिखिए LASH, लैश आउट, एक साथ लिखिए। लैश आउट मतलब आलोचना करना, इसका आप साइनो लिखिए क्रिटिसाइज। लैश आउट का अर्थ होता है आलोचना करना, इसका आप साइनो लिखिए क्रिटिसाइज। तो कह रहा है यहाँ पे क्या कि हो सकता है कि एक तरह से देखा जाए यहाँ पे कि बीजिंग जो है आलोचना किया है, मतलब ऐसा अनुमान है कि बीजिंग जो है आलोचना किया है एट द G11 आइडिया, मतलब जो अमेरिका ने जो G11 बनाने का भी जो विचार रखा और जिसमें चीन को नहीं रखा है, इस बात को लेकर के अनुमान बताया जा रहा है कि अमेरिका ने इसका आलोचना किया। एज वन, उन्होंने कहा कि एक ऐसा है कदम दैट वुड बी डूम टू फेल, डूम टू फेल फ्रेज है, लिखिए डूम टू फेल मतलब होता है असफल हो जाना। उसका कहना है कि ऐसा अनुमान है, ठीक है, कि ये जो अभी G11 बनाया जा रहा है, जो बनाने की विचार आई है, एक ऐसा कदम है जो आगे जाकर फेल हो जाएगा, डूम टू फेल हो जाएगा। ठीक है, इसका पूरा का बहुत अच्छा लाइन है। देखिए कह रहा है ऐसा अनुमान कहा गया कि बीजिंग जो है एक तरह से आलोचना किया है, यानी चीन ने काफ़ी शिकायत की, उसको इससे काफ़ी नाराज़गी है G11 के विचार से। एक से कहा जा सकता है कि इसलिए उसने कहा कि ये जो है ये ज़्यादा समय तक नहीं चलेगा। तो बीजिंग यहाँ पे सब्जेक्ट बना है, बीजिंग के लिए वर्ब हैज लैश आउट आया है। ठीक है, एट द G11 आइडिया ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो वन एंटीसीडेंट है, वन के लिए वर्ब वुड बी डूम्ड आया है। अब आगे बढ़ते हैं। लिखा है द प्रपोज्ड G11 ग्रुपिंग, देखिए यहाँ पे प्रपोज G11 ग्रुपिंग सब्जेक्ट है ये पूरा। देखिए प्रपोज्ड यहाँ पे आपका एडजेक्टिव हो गया, इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, ये आपका एडजेक्टिव का काम करेगा। G11 ग्रुपिंग ये पूरा सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो कह रहा है कि प्रस्तावित किया गया जो G11 का समुदाय है, जो समूह है, जो 11 देशों का समूह बना है, ठीक है, वुड रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज लिख सकते हैं आप, अच्छा वर्ड है। जो क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा। रिकॉग्नाइज मतलब होता है पहचान करना, वो पहचान करेगा इंडियाज पैलेस की, भारत का क्या स्थान है अमोंगेस्ट द वर्ल्ड रिचेस्ट नेशन। देखिए अमोंगेस्ट तो बहुत सारे लोगों के लिए होता है, दो से, तो भारत अब पहचाना भी जाएगा कि भारत का क्या जगह है, क्या प्लेस है भारत का दुनिया के धनी देशों के बीच में, समृद्ध देशों के बीच में। एंड एक्नॉलेज, और ये स्वीकार भी किया जाएगा। एक्नॉलेज मतलब लिखिए अच्छा वर्ड है, एक्नॉलेज मतलब होता है स्वीकार करना, और ये स्वीकारा भी जाएगा इट्स ग्लोबल वॉइस, कि भारत को लेकर के पूरे विश्व स्तर पर मांग बढ़ा है, भारत को लोग सदस्यता में शामिल करना चाहते हैं। देखिए यहाँ तक ये सेंटेंस है पूरा, हम इसको पढ़ते हैं, क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। देखिए द प्रपोज, ठीक है, G11 ग्रुपिंग ये पूरा सब्जेक्ट है, प्रपोज पास्ट पार्टिसिपल है, वुड वर्ब बन रहा है। कह रहा है प्रस्तावित जो G11 ग्रुपिंग है, प्रस्तावित इसलिए कहा जा रहा है कि अभी बना नहीं है, ट्रम्प साहब ने कहा है कि बनेगा। तो कह रहा है कि प्रस्तावित है जो G11 का एक समूह है, समुदाय है एक तरह से, ठीक है। वुड यहाँ पे एक जुलरी वर्ब है, तो यहाँ देखिए रिकॉग्नाइज V1 हो गया मेन वर्ब, ठीक है। ये जो G11 है वो पहचान कर सकता है इंडियाज पैलेस, मतलब एक तरह से देखा जाए तो भारत की क्या जगह है, भारत का क्या लोगों के लिए स्थान है, वो पहचान हो सकता है। कहाँ पर, तो अमोंगेस्ट वर्ल्ड रिचेस्ट नेशन, उन जगहों पर जहाँ विश्व के धनी से धनी देश जुड़ते हैं, वहाँ भारत का क्या स्थान है, इस बात का पता चल सकता है G11 से।
एंड एक्नॉलेज, और इस बात को भी हम स्वीकार कर सकते हैं कि इट्स ग्लोबल वॉइस, कि भारत का जो है पूरे विश्व स्तर पर कैसी आवाज़ है, कैसे लोगों की मतलब इसके बारे में बात होता है। तो इसमें आपने अभी मैंने बताया कि ये सब्जेक्ट है तो ये वर्ब है, पीछे सब्जेक्ट था। इंडिया में पोस्टॉफियस लगा, इसे पॉजिटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। एमोंगेस्ट यहाँ प्रीपोजिशन है, जो देखेंगे यहाँ पे आया एक से ज़्यादा। एक देखिए मैं बताऊँ यहाँ पे वर्ल्ड में भी यहाँ पॉजिटिव एडजेक्टिव है, देखिए रिचेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। देखिए ऐसे सबको पता है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगता है, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री के पहले द ना होने पर पॉजिटिव एडजेक्टिव भी लिखा जा सकता है। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। हावेवर, हावेवर मतलब होता है फिर भी या हालांकि, आप लिख सकते हैं। एक तरह से कहा जाए तो कॉन्ट्रास्टियल एडवर्ब है ये, कह रहा है हालांकि या फिर भी। द गवर्नमेंट मस्ट, ठीक है, वेट, देखिए WEIGH है, बहुत अच्छा वर्ड है, आप इसको लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है विचार कर लेना या पैमाना से मापना, ठीक है, एक तरह से वर्ब का काम किया है, विचार करना ये होता है। द बेनिफिट, ठीक है, कह रहा है कि ठीक है कि भारत को अमेरिका की तरफ से प्रस्ताव मिला, लेकिन अगर भारत को प्रस्ताव मिला है तो कह रहा है कि फिर भी प्रस्ताव मिला है, भारत सरकार को चाहिए कि वो विचार कर ले, अवश्य ही विचार करे। ये जरूरी है विचार करना, मस्ट किसी भी चीज़ को एकदम आवश्यक बना देता है। तो कह रहा है कि भारत सरकार को यह चाहिए कि बिल्कुल वो विचार करे। द बेनिफिट, कि भारत सरकार को इससे क्या फ़ायदा होगा, अगर भारत सरकार इस समूह में आ भी जाएगी तो भारत को क्या फ़ायदा होगा। प्रपोज्ड, जो प्रस्ताव समूह बनाया जा रहा है, अलॉन्ग विथ सम ऑफ द फैक्टर, और उसके साथ कुछ ऐसे तथ्य भी हैं। फैक्टर मतलब होता है तथ्य होना, कुछ बात होना। दैट आर स्टिल, स्टिल मतलब अच्छा वर्ड है, आप लिख सकते हैं। स्टिल मतलब अभी भी, जो कि अभी भी अनक्लियर, अस्पष्ट है, यानी भारत को इसमें शामिल किया जा रहा है, करने के पीछे क्या वजह है ये अभी भी स्पष्ट नहीं है। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है, समझिए। कह रहा है कि ठीक है भारत को शामिल किया जा रहा है, लेकिन भारत सरकार को अवश्य ही इसका विचार कर लेना चाहिए कि क्या फ़ायदा मिलने वाला है इस प्रस्तावित समूह से, ठीक है, और इसके कुछ तथ्यों पर भी भारत को विचार कर लेना चाहिए जो अभी भी अस्पष्ट है, क्लियर नहीं हुआ है। इसमें देखिए मैं बात करूँ तो यहाँ हाउएवर जो है कॉन्ट्रास्ट बता रहा है। गवर्नमेंट यहाँ पे एक देखिए सब्जेक्ट है, मस्ट मॉडल वर्ब है। मस्ट हमेशा किसी चीज़ को ज़रूरी कहने के लिए होता है, तो यहाँ ज़रूरी बताया जा रहा है, यहाँ पे वे वर्ब V1 है। बेनिफिट देखिए यहाँ पे नाउन है, ध्यान से समझिएगा, इसको क्या कहते हैं बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये देखिए आप यहाँ पे नाउन है और ये प्रपोज्ड एडजेक्टिव है, प्रपोज्ड इसके लिए आया है। तो प्रपोज्ड अगर एडजेक्टिव है और बेनिफिट नाउन है तो एडजेक्टिव को तो नाउन से पहले आना चाहिए था, लेकिन जब कोई एडजेक्टिव नाउन के बाद जाएगा और नाउन पहले आ जाएगा तो इसे क्या कहा जाता है, पोस्टपोज एडजेक्टिव कहा जाता है। पोस्टपोज, पोस्ट मतलब बाद का, तो पोस्टपोज लिख सकते हैं आप, पोस्टपोज एडजेक्टिव कहते हैं इसको। क्लियर? तो यहाँ तो क्लियर है, इसमें कोई ज़्यादा तथ्य आपका नहीं है। ये देखिए यहाँ फैक्टर्स आपका एंटीसीडेंट बना हुआ है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है। आर स्टिल यहाँ पे जो वर्ब आ रहा है वो फैक्टर्स के लिए आ रहा है। अब आगे कह रहा है एज होस्ट, होस्ट मतलब समझ सकते हैं मेज़बान, देखे होंगे कोई ऐसा जो किसी चीज़ का मेज़बानी कर रहा हो तो मेज़बानी होता है होस्ट। एज होस्ट मिस्टर ट्रम्प कैन इन्वाइट, कह रहा है कि मेज़बान के तौर पे होस्ट उसको कहते हैं जो मेहमानबाजी कर रहा हो, जो अपने घर बुला रहा हो, ठीक है, जो किसी चीज़ का आयोजन कर रहा हो। तो ट्रम्प साहब इस बार सम्मेलन का आयोजन करने वाले हैं G7 का इस साल, तो उसी में कहा गया कि जैसा कि ट्रम्प साहब मेज़बान करने वाले हैं तो ट्रम्प साहब जो है एक तरह से इनवाइट कर सकते हैं, यहाँ पे कैन लगा है तो ठीक है, इनवाइट कर सकते हैं एनी, एनी मतलब किसी को भी। तो यहाँ देखिए अब इस लाइन को समझ के यहाँ से चलते हैं। मिस्टर ट्रम्प सब्जेक्ट है तो कैन एक्जुअली वर्ब इनवाइट V1 है, ठीक है, मतलब वो किसी को भी बुला सकते हैं, कंट्री किसी भी देश को, एज G7 स्पेशल इन्वाइट, ठीक है, ठीक है, जो कि एक G7 का विशेष मतलब इन्वाइट है। बट चेंजिंग इट्स कंपोजिशन, लेकिन जो उन्होंने बदलाव किया है इट्स कंपोजिशन में, देखिए चेंजिंग मतलब होता है बदलाव होना, बहुत अच्छा लाइन है। इट्स मतलब अपना, अमेरिका के लिए आया है, और कंपोजिशन, कंपोजिशन एक अच्छा वर्ड है। कंपोजिशन किसको कहते हैं, जो चीज़ को मिला के बनता है, कंपोज बनता है। तो कह रहा है कि उन्होंने जो अपना कंपोजिशन में बदलाव किया है विल रिक्वायर, उसके लिए ज़रूरत होगा, रिक्वायर मतलब होता है ज़रूरत होना, उसके लिए ज़रूरत पड़ेगा द अप्रूवल ऑफ अदर मेंबर्स। जैसे देखिए ट्रम्प साहब तो निर्णय ले लिए कि रसिया, भारत और बाकी 2 और मेंबर आएंगे, लेकिन ट्रम्प साहब ही केवल, अमेरिका ही केवल G7 का मेंबर नहीं है, बाकी और भी देश हैं जैसे जापान है। तो इन सब लोगों को भी एक इसमें सहमति दिखानी पड़ेगी। तो इस पूरा लाइन को समझिएगा। तो यहाँ से कह रहा है कि जो ट्रम्प साहब मेज़बानी कर रहे हैं इसलिए वो कह सकते हैं कि वो बुला सकते हैं, ठीक है, किसको बुला सकते हैं, किसी भी देश को, ठीक है। ट्रम्प साहब इस साल मेज़बानी कर रहे हैं अपने अमेरिका में, तो किसी भी देश को G7 के स्पेशल इनवाइट कर सकते हैं, लेकिन
चेंजिंग इट्स कंपोजिशन, लेकिन अगर कहा जाए तो उसमें जो बदलाव किया गया है कंपोजिशन में, उसके लिए अब ज़रूरत होगा कि अप्रूवल होना चाहिए, सहमति मिलना चाहिए। अप्रूव के साथ हमेशा ऑफ लगता है, सहमति मिलना चाहिए अदर मेंबर्स, बाकी लोगों का भी सहमति मिलना चाहिए, ठीक है, कि आगे इसमें मतलब अमेरिका को या बाकी लोगों को रखा जाए कि नहीं रखा जाए। ये देखिए यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो चेंजिंग आपका पार्ट्स पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव हो गया, इट्स भी एडजेक्टिव है, कंपोजिशन नाउन हो गया, टोटल सब्जेक्ट है तो वर्ब आ गया, रिक्वायर यहाँ पे V1 का काम किया है। यहाँ पे लिखा है द अप्रूवल ऑफ अदर मेंबर से पूरा ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ से देखिए ऑलरेडी, ऑलरेडी मतलब होता है पहले ही, देखिए एडवर्ब से भी सेंटेंस स्टार्ट होता है, तो कह रहा है पहले ही, ठीक है। देयर आर सम कंसर्न, कंसर्न आप लिखिए, कंसर्न मतलब होता है किसी बात का चिंता होना, ठीक है। कह रहा है पहले ही कुछ जो है इंपॉर्टेंट बात का चिंता है ओवर रसिया, रसिया को लेकर के। विच कुड ड्रिल, देखिए ड्रिल, ड्रिल मतलब होता है क्या, आप लिख सकते हैं ड्रिल मतलब होता है पटरी से उतारना या काम को बिगाड़ना। द इंटायर G11 प्लान मेकिंग एन कंक्रीट डिसीजन बाई अ न्यू, ठीक है। अब आगे लिख सकते हैं न्यू दिल्ली ऑन इशू प्री मैच्योर, देखिए यहाँ फुल स्टॉप है, लेकिन पीछे के स्लाइड से हम लोग लेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा आपको, बहुत आसान लाइन है। कह रहा है कि पहले ही, ऑलरेडी मतलब हुआ पहले ही। देयर आर सम कंसर्न, जैसे अभी आपको पता होगा कि रसिया का सदस्यता खो चुका था 2014 में, तो रसिया तो पूरी तरह से भी नाराज़ है G7 को लेकर के। तो कह रहा है कि पहले ही कुछ इसमें मतलब एक चिंताजनक बात है, किसको लेकर के, रसिया को लेकर। देखिए देयर से स्टेटमेंट हो रहा है स्टार्ट, तो इसको इन्वर्जन कहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सम कंसर्न है उसी के लिए आर भर रहा है। तो कह रहा है कि रसिया को लेकर तो पहले ही से यहाँ पे चिंता की बात है। विच कुड ड्रिल, देखिए विच रिलेटिव प्रोनाउन है, रसिया एंटीसीडेंट है, वर्ब ड्रिल इसी के लिए आ रहा है, कुड ड्रिल, ठीक है। जो रसिया है जो पटरी से उतार सकता है किसको, तो पूरे G11 के प्लान को। जैसे अभी अमेरिका के ट्रम्प साहब जो प्लानिंग कर रहे हैं कैसे करेंगे, लेकिन रसिया जो है खफा है उनसे, तो रसिया चाहेगा तो सारा प्लान उनका बिगाड़ सकेगा, वो कह देगा कि हम आप में हिस्सा नहीं लेंगे, तो उनकी हो सकती है। मेकिंग एन कंक्रीट डिसीजन, और इसको कोई भी निर्णय लेने से पहले अमेरिका को एक बार रसिया के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। ऑन न्यू दिल्ली इशू प्रीमेच्योर, ठीक है, प्रीमेच्योर आप लिख सकते हैं, प्रीमेच्योर मतलब होता है समय से पहले हो जाना कोई चीज़। चलिए आगे देखिए, हर एक पैराग्राफ काफ़ी आसान है, इसको बिल्कुल इजी में पढ़ते हैं। अब आपके बस लास्ट कुछ है, लिखा है इट इज़ अनक्लियर, कह रहा है अभी भी ये अस्पष्ट है। अनक्लियर मतलब होता है अस्पष्ट होना, क्लियर मतलब स्पष्ट होना। तो कह रहा है कि अभी भी अस्पष्ट है, व्हेन जब, द समिट विल एक्चुअली बी हेल्ड, ठीक है। कह रहा है अभी भी ये बात स्पष्ट नहीं है कि व्हेन मतलब एक समय की बात हो रहा है, मतलब अभी भी समय का स्पष्टीकरण नहीं है कि जो सम्मेलन है होगा, ठीक है, लेकिन कब होगा। गिवेन द नवंबर, ठीक है, जो कि अभी देखेंगे। गिवेन यहाँ पे एक प्रीपोजिशन है, आप इसका मीनिंग लिखिए। गिवेन का एक प्रीपोजिशन है, आप लिख सकते हैं देखते हुए, गिवेन का मतलब यहाँ हुआ देखते हुए। तो कह रहा है क्या कि ये अभी भी अनक्लियर है, अस्पष्ट है कि जो सम्मेलन है ये वास्तव में होगा, ठीक है, गिवेन, ठीक है, देखते हुए। द नवंबर पोल, देखे होंगे अभी नवंबर में वहाँ पर अमेरिका में चुनाव होने वाला है इन US, आल्दो इसके बावजूद मिस्टर ट्रंप हैज इंडिकेटेड, यानी नवंबर में चुनाव होने वाला है अमेरिका में, इतना होने के बावजूद भी ट्रंप साहब ने इंडिकेट किया, इंडिकेट मतलब होता है इशारा करना, दैट कि ही कुड होल्ड इट क्लोज टू UN, ठीक है। देखिए ही कुड होल्ड, होल्ड मतलब होता है किसी काम को करना, ठीक है, हो सकता है इस काम को कर सकते हैं, कौन वाला, G11 वाला काम को कर सकते हैं, क्लोज टू UN जनरल असेंबली सेशन। कह रहा है कि जब UN जनरल असेंबली का जो अवधि स्टार्ट होगा उसी दौर में ये कर सकते हैं G11 वाली बात को, ठीक है। और कब, इस सितंबर महीने, सितंबर में हो सकता है, यानी इनके चुनाव से पहले हो जाएगा। चुनाव नवंबर में है, सितंबर में करेंगे। देखिए पूरा लाइन काफ़ी आसान है। कह रहा अभी भी ये बात अस्पष्ट है, अनक्लियर है, तो यहाँ इट सब्जेक्ट है, इज वर्ब आ गया, अनक्लियर एक तरह से आपका ऑब्जेक्ट का हिस्सा बना। कह रहा व्हेन द समिट विल एक्चुअली बी हेल्ड, इस बात का भी अस्पष्ट है कि कब ये सम्मेलन वास्तव में होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से, तो समिट सब्जेक्ट है, विल एक्चुअली वर्ब है, एक्चुअली यहाँ पे एडवर्ब है, और बी V1 है, हेल्ड ये आपका पैसिव वॉइस है। कब ये सम्मेलन मतलब किया जाएगा। गिवन, गिवन मतलब मैंने बताया प्रीपोजिशन है, इस बात को देखते हुए, गिवन मतलब क्या होता है, देखते हुए, इस बात को देखते हुए कि नवंबर में तो चुनाव होने वाले हैं, ठीक है, किसका, तो अमेरिका में चुनाव होने वाला है, और इसके चुनाव होने के बावजूद भी, तो यहाँ क्लियर हो गया। अब ट्रम्प सब्जेक्ट आ रहा है, ट्रम्प साहब जो हैं इशारा कर दिए, हैज इंडिकेटेड, वर्ब आ गया। ट्रम्प साहब ने इशारा किया है कि वो इस G11 वाले काम को कर सकते हैं जब जनरल UN असेंबली का जो सेशन अवधि स्टार्ट होगा उस समय, ये जो सितंबर महीने में होगा,
अब आगे लिखा है डिस्पाइट इट्स, डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं लगता, डिस्पाइट का अर्थ होता है के बावजूद। लिखा है डिस्पाइट इट्स ब्रॉडर टेंशन। देखिए अब आप ध्यान से देखिएंगे तो अभी बहुत ज़्यादा तनाव है बहुत सारी बातों को लेकर, तो कह रहा है कि डिस्पाइट इट्स बॉर्डर टेंशन, डिस्पाइट पीछे आपका एक तरह से वर्ड आ गया, ठीक है, और इट्स वहाँ पॉजिटिव एडजेक्टिव था, बॉर्डर टेंशन एक टोटल बॉर्डर टेंशन नाउन का एरिया है। कह रहा है कि एक तरह से देखा जाए तो सीमा विवाद का भी तनाव चल रहा है विथ बिंजिंग, किसका, तो भारत का। देखे होंगे कि अभी भारत जो है चीन के साथ सीमा विवाद में फंसा हुआ है, तो कह रहा है कि जो भारत का और चीन का जो एक तनाव है, टेंशन है बॉर्डर को लेकर के बिंजिंग के साथ, तो इंडिया मस्ट ऑल्सो कंसीडर, भारत को भी अवश्य एक बार विचार करना चाहिए, कंसीडर मतलब विचार करना, भारत को भी विचार करना चाहिए। इट्स ऑब्जेक्टिव, इट्स आया है किसके लिए, तो ट्रम्प साहब ने जो भेजा है G11 का उसका, कि भारत को भी इस बार विचार कर लेना चाहिए कि वो जो G11 में भाग लेगा तो क्या होगा उसका। इन अटेंडिंग अ ग्रुपिंग, अगर वो ग्रुप में शामिल हो जाता है तो उसका जो ये सीमा विवाद है उसके साथ क्या कैसे समझौता होगा। दैट अपीयर्स, और ऐसा मतलब प्रतीत होता है, एम एट मतलब होता है निशाना करना, निशाना साधना, एक ऐसा उम्मीद किया जाता है कि लक्ष्य किया हुआ है, एक तरह से एम है। फ्यूलिंग अच्छा वर्ड है, लिख सकते हैं, फ्यूल से अच्छा वर्ड बना है ना, भड़काना, एक तरह से उम्मीद किया जा रहा है कि ये भड़काने की बात हो रही है। अ न्यू कोल्ड वार, एक नया शीत युद्ध के बारे में, किसका, बिटवीन यूएस एंड चाइना, यानी हो सकता है कि अमेरिका जो है अपना रणनीति को सफल बनाने के लिए सारे देश को एक साथ G11 बनाना चाहता हो। यहाँ फुल स्टॉप है, रुकते हैं। अब कह रहा है पीछे पढ़े होंगे तो कह रहा है डिस्पाइट इट्स बॉर्डर टेंशन, मतलब भारत जो है एक सीमा को तनाव को लेकर है, किसके साथ, तो बिंजिंग के साथ, यहाँ सही है, यहाँ फुल कॉमा आ गया। इंडिया सब्जेक्ट है, मस्ट ऑल्सो कंसीडर, ऑल्सो एडवर्ब है, कंसीडर भी बने। कह रहा है कि इस विवाद के होने के बावजूद भी, ठीक है विवाद है, भारत को एक बार विचार कर लेना चाहिए इस अपने उद्देश्य के पीछे। इट्स पॉजिटिव एडजेक्टिव आया है इंडिया के लिए। जो अटेंड करेगा, इन प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद जिरंड होता है, जो भारत शामिल लेगा। अ ग्रुपिंग एक समूह में, देखिए यहाँ पे ए एंटीसीडेंट है, यहाँ पे एक ऐसा प्रतीत होता है कि ये समूह जो है एम किया हुआ है, जो भड़काना चाहता है ए न्यू कोल्ड वार को, जो किसके किसके बीच में, तो अमेरिका और चाइना के बीच में, बिटवीन हमेशा दो के लिए काम करता है। अब आगे अब कह रहा है कि फाइनली मतलब होता है अंतिमतः, ठीक है, एडवर्ब है। एन एवोल्यूशन, एवोल्यूशन मतलब होता है मूल्यांकन, एवेलुएट, ड्वेडल, असेसमेंट आप कह सकते हैं। कह रहे हैं अंतिमतः अगर देखा जाए एक मूल्यांकन ऑफ G7 इफेक्टिवनेस, इफेक्टिव से बना है प्रभाव, ठीक है, जी यहाँ पे जो है ना G7 इफेक्टिवनेस, तो यहाँ पे आप कह रही सकते हैं यहाँ पे कि अंतिम रूप से अगर एक मूल्यांकन देखा जाए G7 के प्रभाव का एज अ मल्टीलेटरल फॉर्म, तो एक तरह से बहुपक्षीय मंच है। मल्टीलेटरल मतलब होता है बहुपक्षीय, और फॉरम मतलब होता है मंच, एक बहुपक्षीय मंच है। दैट फार 10 फार एक साथ आप लिख सकते हैं। अब तक, जो अब तक, इज नीडेड, अब तक मतलब उसे ज़रूरत है। गिवन डीप मेंबर डिफरेंसेस, ठीक है, देखिए यहाँ पे गिवन वही बात है जो मैंने पीछे समझाया था, गिवन एक तरह से प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, तो प्रीपोजिशन का जब गिवन काम करेगा तो यहाँ पे सेंस बदल जाएगा, ताकि, ठीक है। डीप मेंबर्स डिफरेंस लिखा हुआ है कि जो व्यापक तौर पे जो सदस्यों के बीच में अंतर है, ऑन इशू एक तरह से मुद्दा है, इंक्लूडिंग क्लाइमेट चेंज, इसमें मुद्दा में क्या क्या शामिल है, तो क्लाइमेट चेंज भी शामिल है, ठीक है। सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, सुरक्षा व्यवस्था का योगदान लेकर भी शामिल है, ठीक है। ईरान का भी मुद्दा शामिल है, ये सब शामिल है। यहाँ तक फुल स्टॉप है, यहाँ से पीछे देखते हैं, लास्ट स्लाइड है। अब देख कर रहा है कि अंतिम रूप से देखा जाए तो मूल्यांकन किया जाए G7 का एक लक्ष्य का, तो एक बहुपक्षीय मंच है जो अब तक उसे ज़रूरत है गहराई से समझने के लिए कि क्या अंतर है इस मुद्दा को लेकर, जिसमें क्लाइमेट चेंज शामिल है, सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन शामिल है और ईरान जैसे बात शामिल है। तो नॉर्मल है, इसमें कोई ज़्यादा नहीं है। देखिए अब अंतिम, इन फ्रांस कह रहा है कि फ्रांस में, यहाँ पे इन फ्रांस है, इन प्रीपोजिशन है तो फ्रांस ऑब्जेक्ट हो गया। लास्ट ईयर, पिछले साल की बात है, समय हो गया। द ग्रुपिंग वाज अनेबल, यानी पिछले साल ही फ्रांस में जब ये समूह गया था तो असक्षम था, अनेबल था, तो ग्रुपिंग सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे ग्रुपिंग जिरंड का काम कर रहा है, नाउन, तो ये समूह जो था असक्षम था। अनेबल एक एडजेक्टिव का काम करता है जिसके अंत में ABLE लग जाए, एडजेक्टिव है। तो यही समूह जो था असक्षम था टू इशू अ ज्वाइंट, ठीक है, कम्युनिक्यू ड्यू टू दीज डिफरेंसेस। ये देखिए कम्युनिक्यू अच्छा वर्ड है, आप लिख सकते हैं, प्रेस से बातचीत करना,
ठीक है। इसका मतलब अगर देखा जाए तो कम्युनिक्यू का मतलब होता है किसी संवाददाता या प्रेस से बातचीत करना। बहुत अच्छा लाइन लिखा है, समझिएगा ध्यान से। कह क्या रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि पिछले साल फ्रांस में जब ये सब समुदाय लोग गए थे, यहीं G7 वाले लोग गए थे, और जब ये समूह में भाग लिए थे तो उस समय ये समूह इनका असक्षम था क्या करने में, मतलब इस संवाददाता से, एक तरह से प्रेस से बातचीत करने में। क्यों? ड्यू टू, कारण क्या था, द डिफरेंसेस, ये लोगों के बीच में अंतर था किसी चीज़ का, इसीलिए लोगों ने प्रेस से बातचीत नहीं किया था। और फर्स्ट, और ऐसा घटना पहली बार हुआ है कि प्रेस से इन्होंने बात नहीं किया फ्रांस में, ठीक है। इन इट्स 45 ईयर ओल्ड हिस्ट्री, यानी ये जो सम्मेलन है और इस सम्मेलन के 45 साल के इतिहास में देखिए तो ऐसा पहली बार हुआ कि ये लोग फ्रांस में गए और इस तरह की बात को नहीं किए। तो इसमें ग्रामर आप क्लियर रखिए, ग्रुपिंग सब्जेक्ट है, वाज वर्ब है, अनेबल एडजेक्टिव है, बाकी ये बिल्कुल स्टेटमेंट नॉर्मल है। देखिए ये एडिटोरियल का टेस्ट पेपर मैं अगले सेशन में आपको लेकर आऊँगा, और हर दिन आपका एडिटोरियल दिया जाता है, तो बिल्कुल आप इसे पढ़िए, लाइक कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए। नाउ थैंक यू।